नमस्कार मित्रों, बीरबल स्टोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस नेता की बात कर रहे हैं जिसने एक राज्य बनाया, एक आंदोलन को सत्ता में बदला और फिर अचानक सत्ता से बाहर हो गया। यह केवल चुनावी हार नहीं, यह अहंकार, आत्मविश्वास और समय की चेतावनी की कहानी है। प्रश्न यह नहीं कि के चंद्रशेखर राव हारे क्यों। तो इस वीडियो में मैं के चंद्रशेखर राव की ज्योतिषीय विश्लेषण करने जा रहा हूं। प्रश्न यह नहीं कि के चंद्रशेखर राव हारे क्यों। प्रश्न यह है, क्या वे अभी वापसी के लिए तैयार हैं? तेलंगाना की राजनीति में के चंद्रशेखर राव कभी निर्विवाद नेता थे। राज्य निर्माण का श्रेय, संगठन पर पकड़ और लंबे समय तक सत्ता। लेकिन समय के साथ सत्ता संवाद से दूर होती चली गई और चुनावी हार के बाद पार्टी में स्पष्ट दिशा का अभाव दिखता है। कार्यकर्ता भ्रम में है और नेतृत्व एक तरह के राजनीतिक मौन में चला गया है। यह वही अवस्था है जहां नेता बाहर से शांत दिखता है और भीतर यह प्रश्न चलता रहता है, क्या जनता ने मुझे छोड़ा या मैं जनता से दूर चला गया। अब आते हैं ग्रहों की उस भाषा पर जो इस पतन के पीछे छिपी है। के चंद्रशेखर राव के लिए यह समय कर्मफल और अहम परीक्षा का है। शनि का प्रभाव स्पष्ट करता है कि सत्ता में रहते हुए जो निर्णय परामर्श के बिना लिए गए, अब उन्हीं का परिणाम सामने आ रहा है। राहु राजनीतिक आकलन में भ्रम पैदा करता रहा और यही कारण रहा कि जमीनी संकेत अंतिम समय तक नजरअंदाज होते गए। लेकिन बृहस्पति पूरी तरह विरोध में नहीं है। यह बताता है कि यह दौर पूर्ण समाप्ति का नहीं बल्कि दृष्टिकोण परिवर्तन का है। यदि स्वयं को अपरिहार्य मानने की सोच छोड़ी गई तो आने वाले 15-20 महीनों में राजनीतिक पुनर्संरचना के योग बन सकते हैं। यदि के चंद्रशेखर राव अब भी अपनी पुरानी कार्यशैली पर टिके रहे तो इतिहास उन्हें एक युग निर्माता के रूप में याद करेगा, वर्तमान नेता के रूप में नहीं। लेकिन यदि वे नई पीढ़ी को आगे लाएं, पार्टी को व्यक्ति से ऊपर रखें और आलोचना को संकेत की तरह स्वीकार करें, तो 2027 के आधे 2027 के बाद एक सीमित लेकिन सम्मानजनक राजनीतिक वापसी संभव है। यह वापसी शोर के साथ नहीं बल्कि स्थिर और नियंत्रित रूप में होगी। याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं और अहंकार को नेता को खुद छोड़ना पड़ता है। तो मित्रों, आज हमने देखा के चंद्रशेखर राव का भविष्य, जहां राज्य निर्माण की विरासत और सत्ता से दूरी एक साथ खड़ी दिखाई देती है। यह समय दोषारोपण का नहीं, दृष्टिकोण बदलने का है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के उस चेहरे की जिसकी लड़ाई अब सत्ता से नहीं, पहचान से है। नाम है उद्धव ठाकरे। अगला एपिसोड और भी भावनात्मक होगा, क्योंकि वहां राजनीति से ज्यादा अस्मिता दांव पर है।
अब आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम उद्धव ठाकरे की ग्रहों के आधार पर ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। जय शिव शक्ति, जय भारत, जय सनातन।